आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज़, बेघर खानदानों को और अराजी रखने वालों को भी माली इमदाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्कीम का किया आगाज़। वज़ीर सेहत ने नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का किया इफ्तिताह। सेहत के शोबे को तरक्की देने हुकूमत संजीदा, रियासती वज़ीर ने दिया बयान। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों में तरक्याती कामों और अवामी भलाई कामों में मसरूफ़। मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने रियासती हज कमेटी के सरनशीन की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने दी मुबारकबाद। रमज़ान का चांद नजर आ गया। मंगल को रमज़ान मुबारक का होगा पहला रोज़ा। शहर की कई मसाजिद में नमाज तरावी का हुआ आगाज़। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर सेहत तेलंगाना दामोदर राज नरसिम्हा ने सिकंदराबाद के न्यू भोईगुड़ा में 1,50,00,000 रुपए लागती नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह अंजाम दिया। नई इमारत में इस इंस्टीट्यूट को कायम किया गया है। वज़ीर सेहत ने इंस्टीट्यूट में कायम किए गए तमाम शोबाजात का मुआयना भी किया। वज़ीर सेहत ने बताया कि इंस्टीट्यूट का तरबियत याफ्ता अमला रियासती सतह पर ही नहीं बल्कि नेशनल सतह पर खिदमत अंजाम दे रहा है। उन्होंने मिडवाइफरी के तरबियत याफ्ता अमले पर जोर दिया कि देही इलाकों में ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल से निमटने और सिजेरियन बच्चों की पैदाइश को रोकने के लिए वो काम करे। सदर भारतीय राष्ट्रीय समिति के चंद्रशेखर राव ने नंदी नगर में वाक़ अपनी क़यामगाह पर लोकसभा हल्के नलगुंडा के पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली और पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में तबादले ख्याल भी किया गया। तवक्को है कि नलगुंडा हल्के से भी BRS पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान करेगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम में इंदिरम्मा अमकिना स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि भद्रादरी में इंदिरम्मा स्कीम के आगाज़ पर उन्हें बेहद मसरत हुई है। इस स्कीम का मकसद गरीब शख्स की मकान की मिल्कियत के ख्वाब को पूरा करना है। हुकूमत ने इस स्कीम के तहत मकानात को लड़कियों के नाम पर दर्ज करने का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR ने डबल बेडरूम मकानात के नाम पर सिर्फ वोटों का सौदा किया है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह अमल में लाया। दादा उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अंदरून 100 यौम अपनी 5वीं गारंटी इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत जिन ख़ानदान के पास एक मकान बनाने के लिए रुपए नहीं है उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जिनके पास अराज़ी नहीं है उन्हें अराज़ी के साथ 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली 82 लाख दरख्वास्तों को मंजूरी दी गई है। इस मौके पर नायब वज़ीर भट्टी विक्रमार्का, रियासी वज़ीर T नागेश्वर राव, कोमट वेंकट रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार, सीतक्का के अलावा आला अहदेदार भी मौजूद थे। ఆశల హరివిల్లు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇల్లు మోడల్
ఇందిరమ్మ ఇల్లు మోడల్ని ఆవిష్కరిస్తున్న సందర్భం అది. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, గృహ నిర్మాణ మంత్రి, మంత్రివర్యులు అందరూ పాల్గొంటున్న కార్యక్రమంలో మరి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీనివాసరాజు గారు, చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు, ఇంకా జిల్లా కలెక్టర్ గారు, పీడీ గారు అందరూ పాల్గొనాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవ్వబడుతోంది కాబట్టి మీ గాజుల గలగలల చప్పట్లే మంగళధ్వానాలుగా వినిపించాలి తల్లి. పేదల మమతల ఈనాటి కార్యక్రమానికి ఇల్లాలిని చూడు ఇల్లుని చూడు అన్నారు. ఇల్లాలి ముఖంలో సంతోషం ఉంటే ఆ ఇల్లు బాగున్నట్టే లెక్క. ఇంటి పెత్తనం ఆడబిడ్డ చేతిలో ఉంటే ఆ ఇల్లును చక్కదిద్దే బాధ్యత ఆడబిడ్డ తీసుకుంటుంది. అందుకే ఈరోజు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 4.5 లక్షల ఇండ్లు 22,500 కోట్ల రూపాయలతోని పేదవాళ్ళు ఆత్మగౌరవంతోని బ్రతకాలి, ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వాలి అన్న ఆలోచనతోని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. ఈ ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇంటి ఆయన పేరు మీద కాదు, మా ఆడబిడ్డల పేరు మీదనే ఇయ్యాలి అని చెప్పి ఇవాళ మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఇంటి పెత్తనమే కాదు, ఇంటి పట్టా కూడా ఆడబిడ్డ పేరు మీద ఉండాలి. उधर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने यादाद्री मंदिर पहुंचने के बाद वहां पर दर्शन किए और आज नरसिम्हा मीदार के इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा भी लिया. इस मौके पर एंडोमेंट के अहदेदारों को उन्होंने कई हिदायतें भी दी. नादर अला भट्टी विक्रमार्का, रियासत तुमकुमार रेड्डी, वेंकट रेड्डी, कोंडा सुरेखा सीतक्का के अलावा दीगर आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे. पुलिस की जानिब से यादाद्री जिले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था. इसके बावजूद अवाम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की एक झलक देखने के लिए शाहराहों पर देखी गई. वज़ीर रेवंत रेड्डी की क़यादत में 12 मार्च को दोपहर 12 बजे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में काबीना का इजलास मुनक़्क़िद होगा. राय के मुताबिक इस इजलास में ख़वातीन को माहाना 2,500 रुपये देने की स्कीम को मंजूरी दी जाएगी. इसके अलावा गवर्नर के कोटे के तहत 2 MLC नशिस्तों के लिए नामजद करने के सिलसिले में मुज़ाकिरात भी होंगे और नामों को ख़तियत भी दी जाएगी. इसके अलावा काबीना में हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए अहम फ़ैसले लिए जाएंगे. वाज़ेह रहे कि अदालत ने न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली ख़ान और सदर तेलंगाना जना समिति प्रोफेसर कोदंडाराम के नामों की सिफारिश को मनसूख कर दिया था, जिसके बाद अब काबीना में क्या फ़ैसला लिया जाता है ये देखना पड़ेगा.
सदर बीआरएस साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 12 मार्च मंगल को करीमनगर का दौरा करेंगे। वहां पर पार्टी की जानिब से मुनक़्क़दा जलसे आम को मुखातिब करेंगे और करीमनगर पार्लिमानी हल्के के बीआरएस उम्मीदवार विनोद कुमार की इंतखाबी मुहिम का भी अमलन आगाज़ करेंगे। साबिक वज़ीर जी कमलाकर बीआरएस क़ायद विनोद कुमार ने बताया कि 12 मार्च को मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम में 1 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्को है। इस जलसे आम को साबिक वज़ीर के चंद्रशेखर राव के अलावा केटी रामाराव, हरीश राव और दीगर क़ायदीन ख़ुसूसी तौर पर खिताब करेंगे। जीएचएमसी की जानिब से शुरू करदा प्रजावानी प्रोग्राम में पीर को जीएचएमसी के दफातर के पास आवाम को सख्त मायूसी हुई जब वहां पर न ग्रेटर हैदराबाद ना ही दीगर मेयर, डिप्टी मेयर और जीएचएमसी कमिश्नर मौजूद थे, बल्कि चंद अहदेदारों ने प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की और आवाम के मसाइल की सुनवाई की। आवाम जीएचएमसी के ऑफिस के पास धरना देते हुए इस सिलसिले में एहतजाज दर्ज करवाया। साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तक़सीम करते हुए पट्टे भी दिए थे, लेकिन ताहाल मकानात हासिल उन्हें नहीं हुए हैं, जिसके सिलसिले में एहतजाज किया गया और यही शिकायत लेकर अवाम जीएचएमसी दफ्तर पहुंची थी। बीआरएस साबिक़ रुकन असेंबली बी सुबन ने कहा है कि यादाद्री में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में न्यायवादी भट्टी विक्रमार्का की तौहीन की गई है। रेड्डी लीडर्स के पास बीसी लीडर को नीचे बिठाया गया। रेवंत रेड्डी की अहलिया ऊपर बैठी थी, जबकि बीसी की एक और बेटी कोंडा सुरेखा को भी नीचे बिठाया गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर में इस तरह की तौहीन बाइस अफसोस है। हिंदुस्तान की आज़ादी को हुए 74 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस में दलितों की तौहीन की जाती है और आज तो दलित बरदरी की तौहीन की गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को माज़रत ख़्वाही करनी चाहिए। ఆయన అన్నాడు కదా రేవంత్ రెడ్డి గతంలో ఒక కుల సంఘం మీటింగ్లో పాల్గొని మేమే పరిపాలన చేయాలి, మేము పాలించేటోళ్ళమని మాట్లాడిండు రేవంత్ రెడ్డి గతంలో. మీరంతా ఎస్సీలు బీసీలు పాలించేటోళ్ళం మేము దేశముఖులము అని చెప్పి గతంలో మాట్లాడింది రేవంత్ రెడ్డి. ఇవాళ ఆచరణలు చూపిస్తూ ఉన్నాడు. మీదికి చూడనేమో ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యాన్ని కల్పించినట్టు, డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చినట్టు, మంత్రులు ఇచ్చినట్టు, ఏదో పెద్దపీట వేసినట్టు మీదికి చూడ. ఆచరణ కాడికి వచ్చేసరికి వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుండబెట్టుకోవడం. అంటే ఆయన ఏదైతే గతంలో మాట్లాడిండో దాన్ని అంతా వాళ్ళ ఆచరణలు చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన నైజం నేను గతంలోనే చెప్పిన, విష్ణూరు రామచంద్రారెడ్డి, ఎర్రపాడు ప్రతాప్ రెడ్డి ఆ దేశ్ముఖ్ల కోవలోనే ఈ నయా దేశ్ముఖ్ రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచన, ఆచరణ, ఆయన నైజం, ఆయన పద్ధతి, ఆయన వ్యక్తిత్వం, ఆయన వ్యవహార శైలి అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. వాటికి నిదర్శనమే ఇవాళ ఈ సంఘటన. ఇదేదో ఆషామాషిగా జరిగింది కాదు, అనుకోకుండా జరిగింది కాదు. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి దళితులు, బహుజనులు మిమ్మల్ని भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि क़बायलियों और दलितों को मकान की तामीर के लिए 6 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। इंदिरम्मा मुमकिन स्कीम के आगाज़ के मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हर हल्के में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन क़बायलियों और दलितों को 1 लाख रुपए ज़ायद रकम दी जाएगी। ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గానికి కనీసం 3,500 ఇళ్లకు తగ్గకుండా ఇందిరమ్మ ఇళ్లకి ప్రతి ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి లబ్ధిదారులందరూ కూడా దీన్ని పొందవచ్చని కూడా చెప్తా ఉన్నాం. అదే రకంగా ఈ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎవరైనా గిరిజనులున్నా, దళితులున్నా ఇంకొక 1 లక్ష రూపాయలు యాడ్ చేసి 6 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వబోతా ఉన్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 200 यूनिट से कम बरक़ी इस्तेमाल करने वालों को सिफर बिल जारी किया जा रहा है। जिन लोगों को सिफर बिल नहीं मिले हैं उनकी बड़ी तादाद जीएचएमसी के बरक़ी और सिविल सप्लाईज दफातर पर पहुंच चुकी है। बताया गया है कि उपल जीएचएमसी सर्कल ऑफिस में भी अवाम की जानिब से वज़ारों के साथ बहस व तकरार हुई है, जबकि अवाम के मुताबिक उनके पास कार्ड है लेकिन उन्हें सिफर बिल नहीं मिला है। वज़ारों को अवाम को समझाने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, जबकि इसके लिए सफ़ेद राशन कार्ड एक बुनियाद बनाया गया है।
कुकटपल्ली में मुफ्त टिफिन न देने पर नशे की हालत में उस शख्स ने टिफिन सेंटर के इंतजामिया पर मुबैना हमला कर दिया। इस हमले में खातून मामूली तौर पर जख्मी हुई। राय के मुताबिक राजू यादव नामी शख्स टिफिन सेंटर पहुंचा और मुफ्त टिफिन देने का मुतालबा कर रहा था। पुलिस कांस्टेबल शशिकांत रेड्डी भी वहां पहुंचे और गुंडागर्दी करने वाले शख्स को वहां से ले जाने लगे तो इसके साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक किया गया। बाद में पुलिस ने इस शख्स को तहवील में ले लिया। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हलक़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी भलाई कामी और अवामी मसाइल की यकसुई में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद डिवीज़न के गांधीनगर आसमानगढ़ में सरकारी प्राइमरी स्कूल के पास कचरे की अदम नक्कासी की शिकायत का फौरी नोट लिया और दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने कचरे की निकासी के अलावा दूसरे मसाइल का नोट लेते हुए इदारों को फौरी इनकी यकसुई करने की हिदायत दी। अहमद बलाला ने हल्के का तफसीली दौरा भी किया और मकामी अवाम से मुलाकात भी की। कब है इलेक्शन को? कैमरे बोल रहे हैं वेंकन्ना रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाली रियासती ख़वातीन कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि ख़वातीन कॉन्फ्रेंस में सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता 1 लाख ख़वातीन हिस्सा ले रही हैं और इसके लिए मूसर नशिस्तें, पीने के पानी का इंतज़ाम, मोबाइल बैतुल खला और दीगर बुनियादी सहूलतें फ़राहम की जाएँ। कॉन्फ्रेंस के शुरुका को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को बेहतरीन इंतज़ामात के लिए हिदायत भी दी। रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने कहा है कि केटीआर दिला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करने की सतह के लीडर नहीं हैं। अनिल कुमार यादव ने कहा है कि केटीआर को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मैनेजमेंट कोटे के तहत आते हैं। इस साल में उन्होंने क्या किया इससे रियासत की आवाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। केटीआर किसके नक्श कदम पर चल रहे हैं वो सभी जानते हैं। अनिल कुमार यादव ने कहा कि अगर केटीआर ऐसी ही गुफ्तगू करेंगे तो उन्हें रगड्डा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाएगा। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हलक़ों में दी गई दरख्वास्तों को मंजूरी करवाते हुए चेक्स की इजरा को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा से शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत दी गई दरख्वास्तों की मंजूरी करवाते हुए चेक्स तकसीम किए गए।
मजलिस रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दारुसलाम में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई। तकरीबन 66 ख़ानदानों में 66 चेक्स तकसीम किए गए, जिनकी मालियत 66,07,656 रुपये बताई गई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स अब्दुल खादर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज सदर मोहतरम नसीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुबारक पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के स्कीम्स को हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तहत तकसीम किए गए, जो मंडलागुड़ा मंडल के तहत आते हैं, जिसमें आज 66 चेक्स को तकसीम की गए, जिसकी लागत 66,07,656 रुपये है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 3 महीने के अंदर करीब 500 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के हल्के असम्बली बहादुरपुरे के अंदर तकसीम किए गए हैं। तो मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नसीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुबारक पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तहत गरीब मुस्तहक़ीन जो शादी मुबारक के लिए अप्लाई किए थे, अपनी कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर इनका चेक को सैंक्शन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन चेक को तकसीम किए जा रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर से अवाम से भी ख्वाहिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके बीच में रहकर आपके मसाइल को हल करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद और मंशा यही है कि जो भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है, वो स्कीम्स को आवाम तक पहुंचाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। तो लिहाजा मैं ख़ास तौर से आवाम से यही ख्वाहिश करूँ। मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने चेयरमैन रियासती हज कमेटी की हैसियत से अपना जायज़ा हासिल कर लिया। पीर को हज हाउस नामपल्ली में मुनक़िदा एक सादा तक़रीब में उन्होंने सरनशीन का जायज़ा हासिल किया। खुसरो पाशा की जानिब से जायज़ा हासिल करने की इस तक़रीब में कई सियासी, समाजी और मजहबी क़ायदीन ने शिरकत की। कांग्रेस राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, कांग्रेस अक़लियती क़ायद फ़हीम कुरैशी के अलावा मशाइख़ीन और मजहबी क़ायदीन ने हज हाउस पहुंचकर खुसरो पाशा को मुबारकबाद दी। इस सिलसिले के तहत चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। एडवाइज़र हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर ने भी खुसरो पाशा को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। पहले उन्होंने काम किया है, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक जिम्मेदारी, आज एक नई जिम्मेदारी, पहले भी उन्होंने किया करके करा है इसकी जिम्मेदारी, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ फिर एक मरतबा अल्लाह ताला ने उनको फिर मौका दे रहे, क्योंकि जो भी होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। आज जो भी चेयरमैन बन रहा है वो भी अल्लाह ताला की मर्जी से बन रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आज कमेटी में और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने का मौका हमारे खुसरो पाशा साहब को मिले। और जो लोग सच्चे दिल और ये ऐसे काम कर रहे हैं उन सबको एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह के घर में देर है पर अध्ययन है, क्योंकि एक मिसाल के तौर पर मैं ही आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। आज पिछले 25 साल से मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के हर एक ओहदे पे, एनएसयू कांग्रेस के ओहदे पे काम किया हो। एक मौका हमारे नेता रेवंत रेड्डी साहब, राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज मुझे एक मौका दिया है आप लोगों का खिदमत करने के लिए। उनको भी मैं यहाँ से सबको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो भी आज कमेटी के सदर बने हैं और मेंबर बने, उन सबको भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। धन्यवाद।
इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल की हैदराबाद शहर के अलावा दीगर अजला में भी ब्रांचेस कायम की गई हैं जहां तलबा के लिए मेयारी तालीम को यकीनी बनाया जाता है और हर एकेडमिक ईयर के अख्ताम पर सालाना जलसा भी मुनक्किद किया जाता है ताकि तलबा की हौसला अफजाई की जा सके। इस सिलसिले के तहत इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल मलकपेट ब्रांच में भी सालाना जलसा मुनक्किद किया गया। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर अकबर बाग डिवीज़न सैयद मिनहाजुद्दीन ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए इसमें खिताब किया। मलकपेट ब्रांच एडमिन अहदेदारों के अलावा अब्दुल कदीर लिएजन एंड ऑडिट ऑफिसर, AEO IFS ग्रुप ऑफ स्कूल C कौशिक और सैयद आफशा जवेरिया प्रिंसिपल स्कूल ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। तलबा तालिबात ने इस मौके पर मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए। बेकर्स इंडस्ट्री में मारूफ नाम सुबहान बेकरी की जानिब से रमज़ान मुबारक में इस साल भी सुबहान हलीम पेश की जा रही है। इस सिलसिले के तहत चांद रात को सुबहान बेकरी नामपल्ली पर ग्राहकों को मुफ्त हलीम पेश की गई। सुबहान बेकरी के ज़िम्मेदार सैयद लुक़मान ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी सुबहान हलीम अपने ग्राहकों के लिए पेश की जा रही है। नामपल्ली के अलावा रेती बावली पिल्लर नंबर 45 ब्रांच और शेख पेट रोड टोली चौकी पर वाक़ ब्रांच पर भी सुबहान हलीम रमज़ान में दस्तयाब रहेगी। चांद रात को मुफ्त हलीम हासिल करने के लिए ग्राहकों की भीड़ सुबहान बेकरी नामपल्ली ब्रांच पर देखी गई। हमारे सैयद लुक़मान सुबहान बेकरी से ये गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी सुबहान बेकरी पे हलीम अवेलेबल है। बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी और अच्छे से टेस्ट है। बिल्कुल आइए, आप ट्राई करिए हमारी हलीम। रेती बोली पिलर नंबर 45 नामपल्ली हमारा जो मेन ब्रांच है और शेख पेट रोड पे भी अवेलेबल है हलीम। वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं हलीम हमारी। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज, बेघर खानदानों को और अराजी रखने वालों को भी माली इमदाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्कीम का किया आगाज। वज़ीर सेहत ने नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का किया इफ्तिताह। सेहत के शोबे को तरक्की देने हुकूमत संजीदा, रियासती वजीर ने दिया बयान।
मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों में तरक्याती कामों और अवामी भलाई कामों में मसरूफ़। मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने रियासती हज कमेटी के सरनशीन की हैसियत से जायज़ा हासिल कर लिया। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने दी मुबारकबाद। रमज़ान का चांद नजर आ गया। मंगल को रमज़ान मुबारक का होगा पहला रोज़ा। शहर की कई मसाजिद में नमाज तरावी का हुआ आगाज़। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।